अभी तली अंगड़ाई है, अभी तली अंगड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते, हम नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज जंतर मंतर पर लोग कोविड काल में जो समस्याएं हुई थी उनके साथ वेजेस के लिए हुई थी, वो चाहे देश में हो या विदेश में हो, सभी लोग परेशान हैं। आइए हम बात करते हैं। सर, वेयर आर यू कम फ्रॉम? हैदराबाद से आया हूँ, तेलंगाना से। हमारे साथी नरेश रेड्डी दोनों मिलके तेलंगाना से आया हूँ। हमारा प्रदेश में ज़्यादा लोग खाड़ी देश में पलायन हो चुके हैं, अभी भी हो रहा है। ये कोविड का वजह से बहुत मजदूर लोग वापस आए हैं घर। अभी समस्या क्या है, जो लोग मजदूर लोग वापस आए हैं वो लोग का मजदूरी देने में एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स चाहो वह वेजेस, बैक वेजेस और ग्रेट्युटी, पीएफ, ऐसा वो लोग का ब्रेकअप जो है वो देने में वहाँ का मैनेजमेंट मालिक लोग हाथ उठा रहे हैं। तो खाली एम्प्टी हैंडेड दे आर चीटेड या दे आर चीटेड। हमारा लोग का मजदूरी चोरी हुआ कहाँ? खाड़ी देश में। अभी सरकार कुछ नहीं कर रही है खाड़ी देशों के खिलाफ। सरकार कहती है सरकार मोदी जी हैं तो मुमकिन है मोदी जी का पूरे देश में डंका और विदेश में भी डंका बजता है कि मोदी जी ने कुछ आपकी आवाज को नहीं उठा रहे हैं। या आप अच्छा कह रहे हैं। ये लोग को बहुत एमओयूस है, वो लोग से बहुत एमओयूस है, बहुत बायलैटरल एग्रीमेंट्स है ये लोग का। मगर ये मुद्दा का उठाने के लिए सरकार नहीं देख रहे हैं। जो वंदे भारत फ्लाइट में है, ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसे टिकट के खर्च करके चार्टर्ड फ्लाइट में वापस आए हैं। क्यों बोले तो उस टाइम पे थोड़ा भयानक वातावरण था, इसलिए जो लोग वापस आया है घर पहुंचना कैसा भी बोल के वो उतना नहीं सोचे हैं ये लोग। बात हो रही है प्रवासी भारतीयों की, बात हो रही है वो जो खाड़ी देश में काम करते हैं, बात हो रही है उन लोगों की जो देश को विदेशी मुद्रा देते हैं कमाकर विदेशों से और देश को इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात होती है तो सरकार उस पर संज्ञान नहीं लेती। अभी अमेरिका के एक नागरिक के ऊपर कोई भी मुश्किल आ जाए तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता है, लेकिन भारत के जो नागरिक हैं विदेशों में काम करते हैं, आज जब कोविड के समय में वो वापस आए तो विदेशी कंपनियों ने मनमाने तरीके से उनके वेजेस को रोक लिया। सही मायनों में कहें तो लूटमार कर ली, चोरी कर ली। ये इनके शब्द है कि ये कह रहे हैं कि हमारे वेजेस को चोरी कर लिया और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। सरकार ऊपर ये न्याय के लिए वो लोग को ट्रांसनेशनल जस्टिस मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम बनना है। जो लोग वापस आए वो एविडेंसेस कलेक्ट करना है। हमारा संगठन तेलंगाना में किया, इनका तमिलनाडु में किया, केरल में किया। हम लोग का पास सारे एविडेंसेस है, अभी सारे एविडेंसेस हैं। सर, वेयर आर यू कम फ्रॉम? आई एम आल्सो फ्रॉम तेलंगाना। वी आर अलग अलग कंट्री से स्टेट से आया हूँ, अलग अलग राज्य से इधर आए हैं। प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम सेम है। तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु ये नहीं है, पूरा देश में है। सदर्न इंडिया से बहुत ज्यादा वर्कफोर्स खाड़ी देशों में काम करता है। हम लोग जो लड़ रहा है एक दो स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरा भारत का मुद्दा है। ये पूरा प्रवासी भारत जो है उसका सबका मुद्दा है। कोई एमपी आपको सपोर्ट कर रहा है? संसद के शीतकालीन सत्र में कोई मांग उठाई, किसी ने सवाल पूछा? या हम लोग 4 स्टेट से आए हैं, 4-5 दिन पहले आए हैं। सब अभी एमपी लोग को, बहुत लोग को ये भी सदन चल रहा है बोल के सब लोग को हम लोग मेमोरेंडम दे रहा है। अभी ये बात पे आप लोग प्रश्न उठाना है, उधर पार्लियामेंट में बात प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन अभी तक तो नहीं उठाया। अभी उठाने का चांस हो गया बोल रहा है, लेकिन फिर चांस आएगा तो हम लोग बात करेगा इसके लिए बोला। लेकिन ये बड़े मुद्दा है, इसके लिए पूरा भारत जानना चाहिए, ये इस पे बात करना चाहिए। ये पार्लियामेंट लोग जब बात करेगा तो एमपी लोग पूरा देश में हल्ला होगा, तब इसको न्याय होगा। पूरे देश में हल्ला होगा, वो चाहे गरीब मजदूर रहा हो जिसका लूट लिया कंपनियों ने कोविड के टाइम में सारा पैसा, चाहे अमीर लोग रहे हो जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, लेकिन उनका भी हक मार लिया गया। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु? கமிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு, ஜெஸ்யூட் மைக்ரண்ட் மினிஸ்ட்ரி. மத்திய அரசு இந்த விஷயத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று இந்த கோவிட்ல பாதிக்கப்பட்டு சம்பளம் பெறாமல் பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் நாடு திரும்பிட்டாங்க.
அவங்க சம்பளங்கள் அப்படியே பாக்கி அங்கே நின்றுட்டு இருக்கு. அதை வந்து மத்திய அரசு தலையிட்டு அவங்களுக்கு சம்பளத்தை வாங்கி தர்றது மட்டும் இல்லாமல் புதிய தொழிலாளர் நல சட்டங்களையும் இயற்றி அது புலம்பெயர் தொழிலாளர்களான உரிமையை வந்து பெற்றுக் கொடுக்கணும். அதுக்கு அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். நன்றி. You are from Tamil Nadu. Tamil Nadu. Okay. Sir, now this has become a perennial issue. Wage theft is a theft for all the children, because wage theft against the children of the migrants. Though we come from different states, from Andhra, Telangana, Kerala and Tamil Nadu, we raise a voice for the migrants, because during pandemic thousands of people were unpaid. They were even tortured, ill-treated or discriminated. They are not given enough food, accommodation and even due salary. What we have come here today is, we as a one voice raise a voice against the wage theft. We have also met a number of MPs to take this issue in the parliament, because migrants also are brothers and sisters. When you raise this issue in the parliament, the people of the migrants will get the dignified life. They can get the due salary, at the same time their rights. Thank you. लगातार ये मांग उठ रही है कि माइग्रेंट्स हैं वो भी देश में वही उतना ही उनको हक है। देश का कानून से उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो लेबर कानून अपने देश के लिए हैं, लेकिन बाहर जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार के विदेश मंत्रालय को उस पर बात करनी चाहिए। उनके जो वेजेस को मार लिया गया है और उनकी चोरी कर ली, उस विषय को सरकार से गंभीरता से लेना चाहिए। वेयर आर यू कम फ्रॉम? I am also from Tamil Nadu. Today we have joined to protest against the wage theft issue. So this wage theft has been going as a serious problem for international migrant workers, and after COVID it is really the issue needs to be addressed by the government, because due to COVID many of the migrant workers were sent back to India through the Vande Bharat mission, where a lot of details were collected by the government regarding the workers, but they failed to collect details about the salary that they have already received or they haven't received, how much is their salary, have they received their entire salary. So this data is not clear from the government. We demand the government to take a survey regarding this and create a justice mechanism which is simple for a vulnerable migrant worker who doesn't know English or who doesn't know to communicate properly. He should understand the justice mechanism, and it should be easily accessible to him. It should not be in Delhi or in a city. It should be in the villages for them. It should be in the panchayat level. It should be available for them easily. So this is our देखिए, लगातार उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसे लोग भी हैं, उन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जो विदेशों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उनको उतनी नॉलेज नहीं है, उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सरकार आगे उस पर क्या डिसीजन लेती है वो देखने का विषय होगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।